अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपना दरबार लगाकर बैठा था। चूंकि सर्दी के दिन थे, इसीलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा हुआ था। सब खासो आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी, उस पर कुछ कीमती अशिया रखी हुई थी। वजीर मुशीर वगैरह भी वहीं मौजूद थे। सब दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उस वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिल होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर वो दरबार के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, मेरे पास 2 चीजें हैं। मैं बहुत सारे मुल्कों के बादशाह के पास गया हूँ, अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ। हर कोई फर्क जान नहीं पाता, हर बार वो हार जाते हैं और मैं हमेशा कामयाब व कामरान होकर लौटता हूँ। अब आपके पास आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या चीजें हैं? उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, एक जैसी जिसामत, गोया के वो दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। दोनों अशिया बिल्कुल एक जैसी थीं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, देखने में तो एक जैसी हैं, मगर ये चीजें मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक बेइंतहा कीमती है और दूसरी एक शीशा है। इन दोनों को आज तक कोई पहचान नहीं सका, और कौन है जो इसको पहचान सके? अगर वो पहचान गया और मैं हार गया तो ये हीरा आपका हो जाएगा, और अगर कोई पहचान न पाया तो वो हीरे की कीमत मुझे देगा। बादशाह सलामत ने अपने वजीरों मशीरों को जांच के लिए बुलाया, मगर वो भी पहचान न सके, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, एक जैसे गुमान होते थे। अब तो शिकस्त बादशाह के मुकद्दर में थी, लेकिन शिकस्त पर इनाम का भी मसला नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत सी दौलत थी। बादशाह की इज्जत का सवाल बन चुका था ये, क्योंकि तमाम आलम में ये बात मशहूर थी कि ये बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है। इस तरह इन सब की आजमाइश का वक्त था। कोई भी पहचान नहीं पा रहा था आखिर इन दोनों में से शीशा कौन सा है और पत्थर कौन सा है, यानी हीरा। थोड़ी देर बाद उस दरबार में से एक नाबीना उठा और अपनी लाठी हिलाकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे एक मौका दीजिए। हालांकि मैं पैदाइशी अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, मगर मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं इसको पहचानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या चीज है। बादशाह ने उसको आगे आने की इजाजत दी ताकि वो इस कीमती चीज को हाथ लगा सके और छूकर बता सके कि आया ये क्या है। लिहाजा वो अंधा शख्स अपनी सीट से उठा और बादशाह के उस मेज की तरफ बढ़ा जहां पर वो शीशा और पत्थर रखे हुए थे। जैसे ही उस अंधे ने उन दोनों पत्थरों को उठाया, और उठाते ही बगैर कोई सोच का टाइम लिए उसने फौरन बता दिया कि इनमें से ये हीरा और ये पत्थर है। उस पर वो शख्स हैरान रह गया कि एक नबीने शख्स ने ये कैसे जान लिया कि ये हीरा था या पत्थर। उस पर उसने जवाब दिया, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिहाजा ये पत्थर बादशाह सलामत का हुआ। जब बादशाह सलामत को ये कामयाबी मिली तो उस दरबार में हर बैठे हुए शख्स ने ये पूछा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये हीरा है या पत्थर है। तो उस नाबीना ने कहा कि जनाब, मैंने दोनों को अपने हाथ में लिया। आप जानते हैं कि हम धूप में बैठे हैं और धूप में शीशा गर्म होता है, और जो पत्थर है यानी हीरा है वो ठंडा ही रहता है। लिहाजा मैंने इन दोनों को हाथ में लिया और इनमें से जो गर्म था वो शीशा था और जो ठंडा रहा वो पत्थर है। ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह जिंदगी में जो शख्स सख्त मुश्किल हालात में गुम हो जाए और हालात का सामना न कर सके वो शीशे की मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिंद है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, इंसान पर सब्र के 2 तरह के मकामात आते हैं। एक सख्ती और तकलीफ आजमाइश के लिए, और दूसरा गुनाहों की पकड़ के लिए। आजमाइश खासों और प्यारों की होती है, गुनाहों पर सख्ती गुनाहगारों के लिए होती है। मासूमों और बेगुनाहों का तहम्मुल और बुर्दबारी से दुखों को बर्दाश्त करना ज़ाते हक को बहुत पसंद है, क्योंकि मासूमों को बगैर गुनाह दुख दिए जा रहे हैं और वो खंदा पेशानी से बगैर शिकवा किए, शिकायत किए बर्दाश्त करते रहते हैं। ज़ाते हक को इनकी अदा बहुत पसंद है। इसके लिए ज़ाते हक ने फरमाया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, यानी मासूमों के सब्र को ज़ाते हक ने पसंद फरमाया है। ये अजीम मर्तबे के लोग हैं जिन पर फरिश्तों को भी रश्क आता है। इन मासूमों की हर अदा वाकई काबिल रश्क है और दिल को मोह लेने वाली है। गुनाहों की वजह से सख्तियां बर्दाश्त करने वालों की कोई खूबी नहीं होती, क्योंकि इनको पता है हमारे पापों की पकड़ की वजह से हम पर सख्तियां हो रही हैं। इनकी बर्दाश्त सब्र के ज़िम्न में नहीं आती। अगर किसी को कोई दुख दे और उसको जवाब देने की पूरी ताकत भी रखता हो, लेकिन सुन्नते रसूल को सामने रखते हुए
तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले, वो बहुत बड़ी बहादुरी और मर्दानगी है। हाँ, अगर कोई अपनी कमजोरी और बेबसी की बिना पर बर्दाश्त करता है तो वो सब्र के आला दर्जे पर नहीं आता, क्योंकि जालिम का जुल्म सहना और वो भी बेचारगी की वजह से सब्र के दायरे में काम नहीं आता। सब्र की एक हकीकत ये भी है कि सब्र नेमत के लिए दिखाया जाता है और शुक्र नेमत देकर आजमाया जाता है। इस मुकाम पर साबर और मशकूर दोनों काबिले रश्क हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब हम सब्र के हवाले से आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि जिसको सुनकर हम उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा और मुअत्तर हो जाएगा। वाक़या है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। जैसा कि ख़वातीन व हज़रात आप जानते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न सूरत भी और मालो औलाद की कसरत भी। बेशुमार मवेशी, खेत, बागात वगैरह आप उसके मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा, आपका इम्तिहान लेना चाहा, तो एक जल्जला आया और आपका मकान गिर गया और आपके तमाम फर्जंद उसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर भी, जिनमें सैकड़ों ऊंट और हजारों बकरियां थी, सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी न रहा। आपको जब इन चीजों के हलाक व बर्बाद होने की खबर दी गई थी तो आप हमद इलाही करते रहे और शुक्र बजा लाते रहे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और मेरा क्या है। जिसका था उसने ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, और जब उसने चाहा वापस ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रजा में राजी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए, आपके जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हालत में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फकत आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत बिनते अफराइम था, जो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थीं, आपकी खिदमत करती रहीं। साल हा साल तक आपका यही हाल रहा। आप ओबलों और फोड़ों के जख्मों से बड़ी तकलीफ में रहे और जब ये हालत यहाँ तक पहुंची कि वो बीमारी आपकी जुबान तक आने लगी तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह इस जुबान को तो बख्श दो, क्योंकि मैं इससे तेरी सना खानी करता हूँ। तब अल्लाह पाक ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान खत्म करने का सोच लिया। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ऐ अय्यूब, अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा और फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि आप इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचा आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक और चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा और बहुत शीरीं था और निहायत लजीज था। आपने पानी पिया तो आपके बदन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल मवेशी और असबाबो सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर मालो दौलत का खजाना था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। ख़वातीन व हज़रात, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े इम्तिहान में यह हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान होता है। जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद ताला उनके मरातब और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान उसका सोच भी नहीं सकता। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना और खुदावंद आलम इज़्ज़ व जल की रजा पर राजी रहना, इसका फल कितना अच्छा है, कितना मीठा है और कितना लजीज होता है, इसका अंदाजा उस फल मिलने के बाद ही होता है। तो जी ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की इस वीडियो में हमने आपको सब्र व तहम्मुल के मामले में 2 वाक़यात सुनाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, आपने अक्सर ये बातें लोगों से सुनी होंगी कि लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें किस चीज की सजा मिल रही है, हमसे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जिसकी हमें सजा मिल रही है। तो आपको इस वीडियो के इन 2 वाक़यात से अंदाजा हो गया होगा कि अगर अल्लाह पाक आजमाने पे आए तो वो तो अपने पैगंबरों को आजमा लेता है और हम तो एक आम इंसान हैं, हम उनके उम्मती हैं, उनके मानने वाले हैं। बस हमें दुआ सिर्फ यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसी आजमाइश में ना डाले जिसमें हम पूरे ना उतर सकें। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी नासिर हो। और अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا عزیز و اقارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔